देखो मैसेज यही है, जो 12 से 3 का चक्का जाम है, सरकार को हमारी बात मान नहीं रही और उल्टा हमारे पर शिकंजे कस रही है। और इसलिए हम लोगों को ये मैसेज देने के लिए और जागृत करने के लिए और सरकार पर इस चीज़ का दबाव डालने के लिए, देखिए ये सारा उन्हें करना है। मैं तो जा रहा हूँ, जैसे भी होगा पूरे देश में है और सारा कुछ होगा जैसे भी प्रोग्राम। आपका रूट क्या रहेगा कल का जो रूट नहीं है, जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ वहाँ पर ही चक्का जाम करेंगे। चक्के का मतलब ये नहीं है कोई रैली नहीं निकाल, कोई परेड नहीं करनी। देखिए ये टिकैसी ने जो बयान दिया है, हम कल भोग पर गए थे, जो नवरीत का भोग था वहाँ गए थे और सुबह से मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कोई ऐसा कोई प्रोग्राम दिया है तो फिर उनको सारा पता है। हम तो अपने अधिकार मांगने आए थे, पंजाब के साथ आए थे। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमारा करते हुए बनता था भाई का साथ दें। और भाई का साथ तो देना है। इस मोदी के साथ अत्याचार अपने तीनों कानून वापस मांगने के लिए आए थे। हमारा ये प्लान है, हम चक्का जाम करेंगे, शांतिपूर्व करेंगे। जो जहाँ है हरियाणा में जो 3 स्टेट है सभी जहाँ चक्का जाम होएगा, 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया। क्यों ये चक्का जाम इसलिए करेंगे, वो गूंगी बहरी सरकार जो मोदी है उसको संदेश पहुँचाने के लिए। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। हम इन बातों को लोगों के बीच में ब्लॉक स्तर पर, ज़िला स्तर पर और उससे भी नीचे, और उसके बाद एक महासम्मेलन करेंगे। किसानों की जो आंदोलन चल रहा है उसका पूरा समर्थन करना है और 6 तारीख को जो बंद की कॉल दे रखी है वो पार्टी उसका सहयोग करेगी। तो ये जनता जो है अब ये सारी बातों को समझ चुकी है, तो इन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा करी। और दूसरी बात ये है, अहम बात ये है कि जो कल का जो बंद है उसका जो आह्वान हमारे किसान भाइयों ने करा है उसके पूरी तरह से पूर्ण समर्थन जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से देते हैं और हर तरीके से जो है उनकी मदद के लिए हम लोग खड़े। दोस्तों आज ਅਸੀਂ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं और राकेश टिकैत जी ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਖੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਏਗੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਲ ਡੈਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। केंद्र सरकार वापस ले। मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों का जो शांति प्रिय आंदोलन है वो मुकाम तक पहुंचेगा और केंद्र सरकार इन तीनों कार्यवाही वापस ले। पार्लीमेंट च मेरे पास टाइम बहुत कम सी। मेरे तो पहला तोमर जी बोले, उन्होंने यही कहा कि कानून जो 3 फार्मूला आ जाए किसान के बेनिफिट के लिए, इसमें काला क्या है मुझे कोई बता नहीं सका। मैंने यही कहा कि आपको जो पैराग्राफ 18 है प्रेसिडेंट एड्रेस में, उसमें लिखा है कि सीड टू मार्केट जे किसान को प्रोवाइड करेंगे, ओपन मार्केट प्रोवाइड करेंगे, ओपन ट्रेड प्रोवाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोवाइड करेंगे। इससे सीड टू मार्केट तक किसान को देंगे तो उसका फ़ायदा होगा। यही हिडन एजेंडा है कि सीड टू मार्केट में 1 से 5 एकड़ वाला किसान जो गरीब है, बस वो 7 एकड़ वाला जो 90% इंडिया में है वो ये नहीं कर सकेगा सब कुछ, क्योंकि 2 साल तक तो कंपनियाँ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी अच्छा रेट देंगी और जो क्रॉप आएगी उनके पास जाएगी उसका भी अच्छा रेट देंगी।
जब मार्केट से आप विड्रा कर देंगे एफसीआई के, जो नीति जो कह रहा है कि विड्रा करिए, तब मोनोपोली हो जाएगी उसकी। 2 साल के बाद वो मर्जी के रेट देगा। जब किसान को उसका रेट सही ना मिला, आस्ता आस्ता कर्जाई हो जाएगा, उसकी ज़मीन चली जाएगी, और ज़मीन चलेगी मजदूर बन जाएगा। इसलिए यही इसमें काला है कि ज़मीन भी चले जाएगी और उसका कहीं आपने गारंटी नहीं दी एमएसपी की लीगल, तो वो जो एमएसपी लीगल गारंटी ना हुई तो उनको एमएसपी नहीं मिलेगा। यही काला कानून है जिसको खत्म कराना चाहते हैं। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ 1.5-2 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਫੋਰਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਓਫੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਲੋਕੀ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਐਮੀਨੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇਂਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟ ਆਫ ਈਵਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਕਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਤਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਛ ਬੇਸਿਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ? ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ। ट्रैक्टर मार्च जोरदार तरीके से चल रहा है। ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च है राजस्थान के अंदर। आरएलपी पार्टी जो कर रही है, 30,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर इस परेड में भाग ले रहे हैं। राजधानी से लेकर तमाम जो मुख्यालय, बड़े संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर मार्च राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो पहले से हमारा घोषित कार्यक्रम था, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस किसान आंदोलन को शुरू से समर्थन दिया, और इसके लिए मैंने एनडीए भी छोड़ दी, और देश का पहला सांसद हूँ जिसने ट्रैक्टर भी 70 किलोमीटर चलाया, और सड़क पे भी बैठा हूँ लगातार 40 दिन से। और लोकसभा के अंदर भी चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे बजट हो, बजट पे जब चल रही हो तब विरोध हो या आज हो,
हमेशा हनुमान बेनीवाल किसानों के लिए लोकसभा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन किसान का जो आंदोलन चला उसके लिए विरोध प्रदर्शन हमारा जारी है और आज भी जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। और जो कृषि मंत्री जी ने बयान दिया उसकी मैं निंदा करता हूँ। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये किसान ही है जिन्होंने इनको सत्ता के शिखर पर बिठाया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज सदन के अंदर कृषि मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लिया, निजी रूप से मेरे को निशाने पे लिया और मुद्दे पे एक नकारात्मक रवैया अपनाया। इस आंदोलन को कोई भी दूसरे अन्यथा रूप में देखना कि एक प्रदेश का आंदोलन बताया, फिर कांग्रेसी बता दिया। इस आंदोलन से जुड़े हुए किसानों का इससे बड़ा तिरस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। इसका नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, इसमें किसान ही शामिल है, किसान ही इसका कप्तान और किसान ही नायक है। जहाँ तक हमें निशाने की लेने की बात है, हमारे दल को निशाने पे लिया या मुझे निजी तौर पे आज जिस तरह से निशाने पे लिया उन्होंने, हम किसान की बात सदन में रखी, पहुँचाई, हकीकत पहुँचाई इन धरनों की। इसीलिए हो सकता है कि वो इनके लिए वो इनकन्वीनियंट ट्रूथ हो, मगर ये हमें 1000 बार निशाने पे लें उसकी परवाह नहीं है। असली बात यह है, मसला ये है कि किसान की समझे, कम से कम किसान की बातें माने। मगर निराशाजनक उनका जवाब रहा कि आज किसान की बातों को, उनकी मांगों को इन्होंने सिरे से नकारा। मेरा सबसे आग्रह है किसान भाइयों से, पूरे देश में यही आग्रह है किसान संगठनों से कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इजाज़त है कि अगर सरकार आपकी बात ना माने तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना संघर्ष कर सकते हैं। तो कल शांति और अनुशासन सर्वोपरि रहे। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। हम इन बातों को लोगों के बीच में ब्लॉक स्तर पर, ज़िला स्तर पर और उससे भी नीचे, और उसके बाद एक महासम्मेलन करेंगे। और इनके बारे में जहां लोगों को एक और जागरूक करने की बात है, दूसरी ओर इस सरकार को चेताने की भी बात है, किसानों के साथ खड़े होने की भी बात है। किसानों का आंदोलन है, जन आंदोलन है, वो लगातार चल रहा है। 6 तारीख को कल चक्का जाम है। ये भी हमारा निर्णय है कि कांग्रेस पार्टी इस चक्का जाम का पूरी तरह से समर्थन करती है, क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े। किसानों की जो आंदोलन चल रहा है उसका पूरा समर्थन करना है और 6 तारीख को जो बंद की कॉल दे रखी है वो पार्टी इसका सहयोग करेगी। सर, इसके साथ उपचुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है क्या बैठक में, जो 2 सीट खाली हो गई हैं? नहीं, उसकी कुछ नहीं, वैसे ये तो आम चर्चा थी, लेकिन अभी क्या आगे कुछ। सर, नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कहा कि अगर सरकार जो अमेंड कर रही है, करना चाहती है अगर, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं कि बिल में कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है। आप कैसे देखते हैं सर इसको? ये जो मैंने कहा है, हमारा पार्टी का स्टैंड है, ये कानून वापस लेना चाहिए। जो आगे की रणनीति है, ये जो कृषि बिलों के, ख़ास तौर से जो कृषि बिल जो आज जिसे कहा जाए काले कानून, जो आज किसानों को बहुत द्रवित और परेशान कर रहे हैं, उनको समर्थन देने की बात की। आगे की रणनीति की हमारे क्या किस तरीके के आंदोलन होंगे, और उसके साथ साथ हमने प्रस्ताव पारित किया जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और सरकार की माध्यम से उनको सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और इस चीज़ की भी आलोचना हुई कि आज तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके कृषि मंत्री हों, किसी ने संवेदना का एक शब्द उन किसान जो शहीद हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। क्या ये सरकार लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानती है या नहीं मानती है? तो ये जनता जो है अब ये सारी बातों को समझ चुकी है। तो इन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा करी। और दूसरी बात ये है, अहम बात ये है कि जो कल का जो बंद है उसका जो आह्वान हमारे किसान भाइयों ने करा है, उसके पूरी तरह से पूर्ण समर्थन जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से देते हैं और हर तरीके से जो है उनकी मदद के लिए हम लोग खड़े। हाँ, प्रस्ताव जो है पास हुआ। एक तो कि जो जिन्होंने शहादत दी है उनके प्रति जो है हमने एक प्रस्ताव पास करा, और दूसरा जो है पूरे के पूरे कार्यक्रम दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, जो है अब सारे 1 से 15 तारीख तक जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स जो हैं ब्लॉक लेवल स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के ऊपर, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स पार्टी करेगी।